तो चलिए, बिना किसी लंबी भूमिका के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। देखिए, आज हम आधुनिक भू राजनीतिक संघर्षों यानी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के एक ऐसे पहलू को डिकोड करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारी नजरों से बच निकलता है। सोर्स मटेरियल के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल दो देशों के बीच की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये हमारे और आपके फोन और लैपटॉप की स्क्रीन्स पर भी उतनी ही आक्रामकता से लड़ी जा रही है। सच कहूं तो ये एक ऐसा वॉर जोन है जहां असली हथियारों से कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव यानी विमर्श का दम चलता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, जब युद्ध के मैदान में बंदूकें शांत हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है? खैर, असली खेल तो वहीं से शुरू होता है। सोर्स मटेरियल हमारा ध्यान ऑपरेशन सिंदूर की फिजिकल घटनाओं से हटाकर एक बेहद ही कैलकुलेटेड और जटिल डिजिटल युद्ध के मैदान की तरफ ले जाता है। एक ऐसा मैदान जहां जीत या हार इस बात से तय होती है कि कौन अपनी कहानी को दुनिया के सामने सबसे बेहतरीन तरीके से बेच सकता है। आइए इस कहानी की पहली परत को खोलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष सैन्य ग्राउंड सपोर्ट, यानी डायरेक्ट मिलिट्री ग्राउंड सपोर्ट। चलिए देखते हैं कि आखिर इस मामले में जमीनी हकीकत है क्या। अब देखिए, यहाँ हमारी सोर्स सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करती है। काफी समय से ये डिबेट थी कि क्या किसी विदेशी ताकत ने इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में सीधे तौर पर हिस्सा लिया था, और अब चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट किया है जिसने इस पूरी स्ट्रेटेजिक चर्चा को ही बदल दिया है। इस इंटरव्यू में ये आधिकारिक तौर पर मान लिया गया है कि चीनी इंजीनियर सिर्फ पीछे बैठकर मॉरल सपोर्ट नहीं दे रहे थे, बल्कि वो खुद ग्राउंड पर मौजूद थे। जी हाँ, वो सीधे तौर पर पाकिस्तानी वायुसेना को ग्राउंड लेवल पर टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे और ऑपरेशनों को डायरेक्ट कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है जिसे अब ओपनली एक्सेप्ट किया जा रहा है। जरा इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। एक चीनी इंजीनियर यांग कहते हैं, सपोर्ट बेस पर हमने अक्सर फाइटर जेट्स के उड़ान भरने की गर्जना और हवाई हमले के सायरन की लगातार आवाजें सुनी। सुबह के अंत तक तापमान पहले ही 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा था। ये कोई मामूली बयान नहीं है। सोचिए, 50 डिग्री का जला देने वाला तापमान, लगातार बजते एयर रेड सायरन और फाइटर जेट्स का बहरा कर देने वाला शोर। सोर्स से लिया गया ये कोड हमें उस भयंकर शारीरिक और मानसिक दबाव का सीधा एहसास कराता है जिससे ये इंजीनियर उस वक्त गुजर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये यांग आखिर हैं कौन। खैर, सोर्स के मुताबिक ये कोई साधारण इंजीनियर नहीं है। यांग दरअसल चीन के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स और ड्रोन्स यानी मानव रहित हवाई वाहनों को डेवलप करने वाले प्रमुख लोगों में से एक हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि चीन ने पाकिस्तान के J-10 जेट्स के बेड़े को सपोर्ट करने के लिए अपनी टॉप लेवल की टेक्निकल एक्सपर्टीज को वहां डिप्लॉय किया था। मतलब ये सिर्फ कोई रूटीन सपोर्ट नहीं था, बल्कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड मिशन था। जमीनी हकीकत को समझने के बाद अब हम इस कॉन्फ्लिक्ट के एक और गहरे और दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है मनोवैज्ञानिक नैरेटिव वॉरफेयर, यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और ये जो तुलना हम देख रहे हैं ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि ये साइकोलॉजिकल जंग असल में लड़ी कैसे जा रही है। देखिए, एक तरफ चीन और पाकिस्तान के सरकारी मीडिया का एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चल रहा है जो लगातार अपने नैरेटिव को पुश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोर्स मटेरियल भारत के अप्रोच को भी हाईलाइट करता है, जहां भारी सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर्स बदलना, कैंपेन्स चलाना और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिलीज किए गए एकदम हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियोस, ये सब कुछ एक साइकोलॉजिकल एज यानी मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो है ये बहुत बड़ा दावा। सोर्स के अनुसार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इन दावों को काफी प्रमुखता से छापा है कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक चीनी J-10 फाइटर जेट ने फ्रांस में बने राफेल को मार गिराया। अगर ये दावा ऑनलाइन दुनिया में सच मान लिया जाता है तो सोचिए, ये पहली बार होगा जब किसी चीनी मॉडल ने इतने एडवांस्ड दुश्मन विमान को गिराने का क्रेडिट लिया हो। साफ शब्दों में कहें तो कूटनीतिक और कमर्शियल नजरिए से ये J-10 की ब्रांडिंग को अग्रेसिव तरीके से प्रमोट करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ऑनलाइन ब्रांडिंग और इन बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक दावों को डिकोड करने के बाद आइए इस नैरेटिव की एक और परत हटाते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है सैन्य हार्डवेयर के दावों का मूल्यांकन। यह सोर्स मटेरियल एक बहुत ही न्यूट्रल लेकिन एकदम क्लियर कंट्रास्ट हमारे सामने रखता है।
ध्यान दीजिए, जहां एक तरफ इंटरनेट पर J10 की कामयाबी का जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है, उसे बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की फील्ड में हुई भयानक नाकामियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये इंटरनेट पर बनाए गए नैरेटिव और जमीनी हकीकत के बीच के भारी अंतर का एक क्लासिक उदाहरण है। चलिए कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स पर बात करते हैं जो इस अंतर को और भी साफ कर देते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि HQ-9 सिस्टम पाकिस्तान में ड्रोन हमलों को नहीं झेल पाया और तबाह हो गया। और हैरानी की बात यह है कि यही सेम सिस्टम ईरान में भी बमबारी को रोकने में फेल साबित हुआ। इसके उलट सोर्स इस बात को भी पॉइंट आउट करता है कि जहां चीनी और पाकिस्तानी हार्डवेयर इंटरनेट के नैरेटिव पर छाए हुए हैं, वहीं भारत असल दुनिया में रिजल्ट्स दे रहा है। भारत आज फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये एक्सपोर्ट्स इंटरनेट के दावों पर नहीं, बल्कि इन हथियारों के प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड पर टिके हैं। तो चलिए अब इस मुद्दे को थोड़ा और बड़े लेवल पर देखते हैं। सेक्शन 4, बदलते वैश्विक रणनीतिक गठबंधन। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो नैरेटिव वॉरफेयर चल रहा है, ये कोई हवा में तो हो नहीं रहा है। इसके पीछे बहुत ही गहरी कूटनीतिक और रणनीतिक पार्टनरशिप्स काम कर रही हैं। यहाँ सॉस एक बहुत ही क्रिटिकल कंपैरिजन दिखाता है। इस पूरी इन्फॉर्मेशन वॉर में चीन और पाकिस्तान का गठबंधन कमाल की स्टेबिलिटी दिखाता है। मतलब दावे चाहे कितने भी बढ़ा चढ़ाकर किए गए हों, ये दोनों देश एक साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं। लेकिन अगर हम इसकी तुलना भारत से करें, तो भारत को ग्लोबल स्टेज पर, खासकर अमेरिका के साथ अपने संबंधों में काफी उतार चढ़ाव और अनप्रेडिक्टेबल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सोर्स पुराने अमेरिकी लीडरशिप के कुछ बयानों का जिक्र करता है, जैसे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जहां उन्होंने भारत के बारे में कुछ काफ़ी विवादित बातें कही थीं। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि कैसे एक तरफ चीन खुलेआम पाकिस्तान का बिना शर्त साथ देता है, चाहे बातें कितनी भी हवाई क्यों न हो, और वहीं दूसरी तरफ भारत को कई बार अपने ही पार्टनर्स से ऐसे अजीबोगरीब बयानों का सामना करना पड़ता है, और वो भी तब जब उसे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब तक हमने ये डिकोड किया कि कैसे देश इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच खुद को स्टेबल रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन पता है, सोर्स मटेरियल इस बड़े भू राजनीतिक नजरिए से थोड़ा हटकर हमारे और आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देता है। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, अस्थिर बाजारों में कौशल विकास, यानी अपस्किलिंग इन वॉलेटाइल मार्केट्स। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100 से ज्यादा। सोर्स के मुताबिक ये उन लोगों का नंबर है जिन्होंने दुनिया भर में छाई इस आर्थिक अनिश्चितता के बीच भी पिछले सिर्फ 2 से 3 महीनों करें कि जो हम देख रहे हैं वो सच है या महज एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल यानी इंजीनियर्ड फिक्शन है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे से हर खबर, हर दावे को एक नए और कहीं ज्यादा क्रिटिकल नजरिए से देखने के लिए चैलेंज करता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप